तो हम लोग देख लेते हैं। टाइप 2 में कुछ इस तरीके से देखेंगे कि विकर्ण निकालना होगा और विकर्ण के साथ साथ भुजा भी निकालना होगा। जैसे भुजा दे देगा तो क्या करता है, विकर्ण पूछ देगा और विकर्ण, ठीक है, अगर विकर्ण दे देगा तो क्या करना होगा, हमको भुजा निकालना होगा और उससे रिलेटिव और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको हम लोग को दे रखा है किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे, तो टाइप 2 में कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला हम आप लोगों के लिए सिद्ध करवाते हैं। कौन सा फार्मूला, अगर हमको सपोज मान लेते हैं हम क्या बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं, चतुर्भुज, इसमें कितने विकर्ण होंगे, कितने विकर्ण होंगे, 2 होंगे। कितने विकर्ण होंगे इसमें, आपका 2 विकर्ण होंगे। भुजा कितने, 4 भुजा होंगे। तो विकर्ण कितने होंगे, डी कितने होंगे, 2 और भुजा कितने होंगे, क्या हो जाएगा, भुजा इसका 4। इसी पर फॉर्मूला क्या हम लोग बनाए थे, प्रूव कर लेते हैं। विकर्ण का अगर हम लोग समचतुर्भुज का ना, सम बहुभुज का, बहुभुज का, तो बहुभुज का, ठीक है, बहुभुज का हम फार्मूला, हम विकर्ण निकालना है। बहुभुज के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो बताएगा, क्या बताए थे, क्या बताए थे, n माइनस 3/2, ये बताए थे ना, n इंटू n माइनस 3/2। अब हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करना चाहे तो हमारे पास भुजा कितना है, 4 है, हम 4 रख देते हैं, 4 रख दिए और यहाँ पे 4 माइनस 3/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 गुणे 1 2, विकर्ण कितने आ गया, 2। इसके मतलब क्या है हमारा, ये सर्टिफाइड मतलब ये आपका फॉर्मूला यही होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया है, किसी 10 भुज के कितने विकर्ण होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, किसी 10 भुज के कितने विकर्ण होंगे। तो n बराबर कितना, 10, हम खाली रख देंगे, इस फॉर्मूला पे बन जाएगा। तो हमको क्या करना है, जब भी अगर हमको इस तरीके से क्वेश्चन निकालना है, ठीक है, तो क्या बोला है इसमें, किसी 10 भुज के कितने विकर्ण होंगे। तो बहुभुज के विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, यहाँ रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे और 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे 2 से भाग कर देंगे 5, तो कितने होंगे, 35, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, आंसर क्या होगा, डी नंबर, ठीक है। बहुभुज के क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग को विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग ध्यान दो कि n बराबर कितना है, 15 है, क्या है, 15 है, यहाँ रख देंगे। तो 15 और हम 3 घटा देंगे 15 में 12 हो जाएगा और 2 से भाग कर देंगे 6, तो कितना हो जाएगा, 15 सके 90। तो कुल विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी, 90। तो आपको दिमाग में होना चाहिए, थोड़ा सा फॉर्मूला आसानी से बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। चलो और कुछ, सम बहुभुज के 65 विकर्ण है, तो उसके अंत कोणों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका भुजा निकालेंगे, ठीक है। भुजा निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, तो अंत कोणों का योग क्या होता है, n माइनस 2 गुणे 180, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विकर्ण कितना दे रखा है, यहाँ पे 65 दे रखा है, क्या दे रखा है, 65 दे रखा है ना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, n इंटू n माइनस 3/2। ये बात समझ में आ गया ना। हम क्या कर लेंगे, इधर इधर पूरा कर देंगे, तो हम ऐसा लिख देते हैं, क्या हम ऐसा लिख देंगे, पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 130। कुछ हम इस तरीके से हम फर्स्ट इंटू लास्ट पे ना तोड़ के हम क्या कर लेते हैं, कुछ सोच लेते हैं, वैल्यू सोच लेते हैं। इसका हम 2 ऐसा फैक्टर करें जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 3। 2 फैक्टर करने का मतलब क्या होना चाहिए, 13 और 10। तो n का मान हम रख दें क्या, 13, तो इसमें से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10। ये प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब n का मान कितना, 13 हो गया। अब 13, अब n का मान कितना, 13। तो हम क्या निकालना है, सभी कोणों का योग। तो यहाँ 13 रख देंगे, 13 माइनस 2 और गुणे क्या हो जाएगा, 180। तो क्या हो जाएगा, 11 गुणे 180, तो क्या हो जाएगा, तो
बताओ तो 8 9 1 तो क्या हो जाएगा गुणा करने पर, ठीक है 1980। तो सभी कोणों का मान क्या हो जाएगा आपका, अंत कोणों का मान 1980। समझ में आया। तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो थोड़ा सा मिक्सअप देगा, आपको सब चीज़ ध्यान में होना चाहिए कि कहाँ से क्या रिलेट करके क्या क्वेश्चन कैसे निकालना होगा। हमको बिगड़ नहीं आएगा तब तक लिए इनका मान नहीं मालूम चलेगा। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, अब कुछ न कुछ उसी से रिलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखो। एक षष्ठभुज के सभी अंत कोणों का योग क्या होगा। हमने भुजा कितने हैं 7 है, तो उसके सभी अंत कोणों का योग ज्ञात करना है। तो सभी अंत कोणों का योग का हमारा फॉर्मूला क्या होता है n-2 और गुणे क्या होता है 180 डिग्री। 7 भुजा कितना है 7 है, तो 7 रख देंगे, 7 माइनस क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 180। यहाँ पे देख लेंगे कितना हो जाएगा 5 गुणे 180 कितना हो जाएगा 900। क्या हो जाएगा 18 5 900, ठीक है बन जाएगा। तुम लोग ग्रुप डी में पूछ रखा है क्वेश्चन, क्या बोल रखा है एक सम षष्ठभुज के प्रत्येक अंत कोणों का माप क्या होगा। तो ये सबसे पहले हम लोग अंत कोणों का माप निकालना है। कल ही पहला टाइम में क्या बताए थे कि आंतरिक कोण बटे करना, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण कितना होता है 180 डिग्री। हम सबसे पहले बाह्य कोण निकालेंगे ना। तो बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है 360 बटे n। जब हम 360 में हम 6 से भाग करेंगे 60 हो गया। एक तो बाह्य कोण हमारा क्या निकल गया 60 डिग्री निकल गया। तो हमारा अंत कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री का होता है। बाह्य कोण अंत कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। नहीं आसान, तो फॉर्मूला थोड़ा दिमाग में रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कितना n बराबर कितना है 6। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे बाह्य कोण निकालेंगे। तो 360 बटे से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि बाह्य कोण 60 डिग्री निकल गया, 180 है, तो हम अंत कोण निकाल लेंगे, उधर जाके घट जाएगा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ऑप्शन कितना है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कि एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करें। तो सम अष्टभुज मतलब n बराबर कितना 8। हमारे पास से बाह्य कोणों का फॉर्मूला क्या होता है 360 बटे n। तो 360 बटे 8 हो जाएगा, काटेंगे 4 से काटेंगे 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये काट देंगे क्या हो जाएगा 45। तो बाह्य कोणों का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बहुत आसान है, खाली थोड़ा सा रिलेट करो उसको कि क्या पूछ रखा है।